ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। देश भर में श्रद्धापूर्वक मनाई गई स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती। फूलमाला अर्पित कर महान विभूति को किया गया नमन। चंबा में फिर पकड़े 7.5 लाख रुपए के नोट। 2 लोग हिरासत में। बनीखेत नाके पर कांगड़ा निवासी की कार से बरामद किए गए पुराने नोट। नालागढ़ में पिता की रिवॉल्वर से 19 वर्षीय बेटे ने खुद को मारी गोली। दिमागी तौर पर परेशान था युवक। और हिमाचल के मात्र 3% लोगों को है बैंकिंग लोकपाल की जानकारी के लिए लगाए जा रहे हैं शिविर। चाइल्ड हेल्पलाइन मंडी द्वारा मनाए जा रहे फ्रेंडली वीक के तहत शनिवार को जिला लोक संपर्क कार्यालय मंडी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि बच्चे देश का भविष्य है, इसलिए इन्हें भी पूरे मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। मंडी जिला चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा पूरे जिला भर में चाइल्ड फ्रेंडली वीक मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है ताकि बच्चों के उज्जवल भविष्य के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। शनिवार को जिला लोक संपर्क कार्यालय मंडी में फ्रेंडली वीक का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने डीपीआरओ मंडी हेमंत शर्मा व अन्य कर्मचारियों को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर दोस्ती का पैगाम दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य बंधुत्व की भावना से आगे बढ़ना है। वहीं डीपीआरओ मंडी चाइल्ड लाइन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई और उम्मीद जताई कि यह संस्था भविष्य में भी इसी तरह से अपना योगदान देती रहेगी। चाइल्ड लाइन संस्था जो है उनकी ओर से आज एक दोस्ती सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज यहाँ पे जो विभिन्न हमारी चिन्हित बस्तियाँ हैं वहाँ के बच्चे जो हैं यहाँ पर हमारे कार्यालय में पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने अपना परिचय दिया और कार्यालय की कार्यप्रणाली के बारे में जो है हमारे जितने भी विभागीय अधिकारी थे उनके साथ जो है अपने विचार साझा किए। चाइल्ड लाइन की जिला प्रशासन के साथ एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसमें कि जो समाज के वंचित वर्ग है उन वर्गों के बच्चों को जो है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन की ओर से भी विशेष प्रयास किए गए हैं और उसके तहत इन बच्चों को जो है आम स्कूली बच्चों के साथ विभिन्न स्कूलों में जो है पढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस तरह की विभिन्न गतिविधियाँ हैं वो भी जिलाधीश महोदय के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, जिसमें कि समय पर चाइल्ड लाइन का भी हमें सहयोग मिलता रहता है। चाइल्ड लाइन के कोऑर्डिनेटर हुकमचंद ने कहा कि बच्चों को मजदूरी का नहीं बल्कि पढ़ने लिखने का अधिकार है और इसी अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास चाइल्ड लाइन मंडी द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना योगदान दें ताकि उनके उज्जवल भविष्य के साथ ही एक उज्जवल राष्ट्र का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए चाइल्ड लाइन को जिला प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। जो चाइल्ड से दोस्ती वीक है इसको मनाने के उद्देश्य के बारे में बता। जब प्रेजेंटली हम देख रहे हैं कि अब न्यूज़ में हम देखते हैं कि इस बच्चे के साथ ये हुआ, यहाँ से बच्चा भागा, इस बच्चे के साथ बाल यौन शोषण, मतलब इस तरह की न्यूज़ें आती रहती है और कहीं ना कहीं बाल हनन की भी न्यूज़ आती रहती है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही मतलब ये मैसेज देना चाहता हूँ सोसाइटी के लिए कि बाल अधिकार के लिए सभी लोग आगे आए। ये सिर्फ एक चाइल्ड लाइन का काम नहीं है, ये सिर्फ एक जिला प्रशासन का काम नहीं है, ये हर समाज के हर तबके का काम है कि बाल अधिकार के लिए आगे आए। और जैसे जिला प्रशासन में जिला प्रशासन का भी एक सराहनीय काम है। जैसे जिला जो डिप्टी कमिश्नर है हमारे यहाँ के, बहुत ही बच्चों के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। जैसे स्लम एरिया खासकर उनको फोकस किया है, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ और समय पर हमारा भी सहयोग करते हैं। हर जो जिला प्रशासन का हर अधिकारी हमारा सहयोग करता है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिला प्रशासन का। याद रहे कि चाइल्ड हेल्पलाइन मंडी बीते कुछ समय से बच्चों के हितों को लेकर सराहनीय कार्य कर रही है। चाइल्ड हेल्पलाइन ने अब तक अनेकों बच्चों को मजदूरी से मुक्त करवाकर एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है और साथ ही उनकी हर प्रकार से सहायता भी की है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।
केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदेश में वर्चुअल क्लासरूमों को स्थापित करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने जिन स्कूलों को डाइट संस्थानों में वर्चुअल क्लासरूम खोलने के नाम केंद्र सरकार को भेजे थे, उन स्कूलों और डाइटों का साइट सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। साइट सर्वे का काम लगभग 1 माह तक चलेगा। सर्वे का काम केंद्र सरकार ने ही एक कंपनी को सौंपा है, जो स्कूलों और डाइटों में जाकर वर्चुअल क्लासरूम की संभावना और अन्य कनेक्टिविटी के बारे में जानकारी जुटाएगी, जिसकी रिपोर्ट कंपनी केंद्र सरकार को सौंपेगी। इसके बाद प्रदेश के स्कूलों और डाइटों को वर्चुअल क्लासरूम स्वीकृत होंगे। प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में 4-4 और सोलन, धर्मशाला, मंडी और हमीरपुर डाइट में वर्चुअल क्लासरूम स्थापित करने की प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजी है। वर्चुअल क्लासरूम खुलने से अब छात्रों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा शिक्षक और छात्रों के बीच वीडियो के माध्यम से संवाद भी कर सकेंगे। इस वर्चुअल क्लासरूम में आवश्यक उपकरण, कंप्यूटर, टीवी, प्रोजेक्टर और कैमरे आदि उपलब्ध होंगे। जब किसी स्कूल के छात्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही होगी, तो छात्रों के प्रश्नों के तत्कालिक समाधान के लिए विषय विशेषज्ञ शिक्षक भी उपस्थित होंगे। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में अध्यापकों की कमी को दूर शिक्षा के माध्यम से दूर करना वर्चुअल क्लासरूम स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा अच्छे अध्यापकों का लाभ सभी छात्रों को उपलब्ध करवाना, नई तकनीक के लाभ सभी छात्रों को मुहैया करवाना, कठिन विषयों को तकनीक के माध्यम से सरल करना, ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष शिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें चयनित होने में सहायता करना आदि शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। शनिवार को मनाली में आयोजित होने वाले ट्रैवल मार्ट में देश विदेश से लगभग 200 ट्रैवल एजेंट मनाली पहुंच गए हैं, जिनका मनाली पहुंचने पर होटलियर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। रविवार को इसका विधिवत उद्घाटन होगा, जिसमें सांसद रामस्वरूप शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। मनाली में आयोजित होने वाले ट्रैवल मार्ट में देश विदेश से लगभग 200 ट्रैवल एजेंट वॉल्वो बसों से मनाली पहुंच गए हैं, जिनका मनाली होटलियर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अतिथि देवो भव की तर्ज पर वॉल्वो बस स्टैंड पर पहुंचते ही स्वागत किया। तत्पश्चात उनको होटल में भेज दिया गया। मनाली होटल एसोसिएशन के प्रधान गजेंद्र ठाकुर ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि रविवार को इसका विधिवत उद्घाटन होगा, जिसमें सांसद रामस्वरूप शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। जो हमारा मनाली ट्रैवल मार्ट है, इसका मोटो ये है कि मनाली में पर्यटकों को बढ़ावा कैसे मिले, उसकी एवज में जो ट्रैवल एजेंट को हमने बुलाया यहाँ ऑल इंडिया से, भारतवर्ष से सारे ट्रैवल एजेंट आए हैं और आज वो पहुँच चुके हैं और हम लोगों ने मनाली के होटलियर्स ने और एमटीएम टीम ने उनका स्वागत किया है और आज रिस्पेक्टिव होटल में भेज दिया है। कल सुबह प्रातः 9 बजे से 9:30 बजे से हमारा कार्यक्रम विधिवत शुरू होगा और जिसके मुख्य अतिथि श्री रामस्वरूप शर्मा जी एमपी मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी होंगे। इसी बीच ट्रैवल मार्ट को लेकर मनाली के होटल व्यवसायियों ने भी अपने अपने विचार साझा किए। रिसीव किया है, हमारे पास 200 से ऊपर ट्रैवल एजेंट जो है पहुंच गए। थोड़ी परेशानी जरूर हुई क्योंकि सारी बसें इकट्ठी आ गई थी और उनको मैनेज करने में कम से कम आधा घंटा हम लोगों को लग गया और उन सभी को उनके रिस्पेक्टिव होटल्स में भेज दिया गया है। अब उसके बाद हमारी विधिवत ओपनिंग जो है वो कल 9 बजे हिम वैली अम्यूजमेंट पार्क में होगी। इसको ऑर्गेनाइज करने का पर्पज़ ये था कि जो लोग टूरिज़्म को बढ़ावा देते हैं, बुकिंग्स करते हैं, बेसिकली ट्रैवल एजेंट्स, जब वो आके मनाली को देखेंगे और उसके हाईलाइट करेंगे उसको और उनको एक तो टूरिस्ट को बेचना आसान हो जाएगा जब वो खुद आके मनाली को देखेंगे और डेफिनेटली एक डेस्टिनेशन को देखने के बाद उसको बेचना बहुत आसान हो जाता है और एक टूरिस्ट को उसका क्लियर पिक्चर मिलेगा। जी अवश्य, ये बहुत अच्छी पहल है। मनाली के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एसोसिएशन होटल एसोसिएशन द्वारा किसी ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया है और इसका फ़ायदा ना ही केवल होटलियर्स, जितने भी होटलियर्स हैं मनाली में उन्हीं को होगा, बल्कि जितने भी हमारे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं सभी को होगा, जैसे कि टैक्सी यूनियन, कोट बोट, आपका जितने भी ऊपर पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन, राफ्टिंग एसोसिएशन, सभी को फ़ायदा होगा। बता दें कि मनाली में पहली बार ट्रैवल आर्ट का आयोजन किया जा रहा है और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग इससे काफी खुश नजर आ रहे हैं। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। मंडी में अब डेंगू थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में इस महीने अब तक डेंगू के 4 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि सारे मामले शहर के बाहर के हैं। इनमें मंडी जिला का कोई भी व्यक्ति नहीं है।
ये वे मामले हैं जो राज्य सरकार से बाहर काम करते हैं या जो बाहर से आए हैं। 1 से 17 नवंबर तक अस्पताल में 12 मामले आए हैं, जिनमें से 4 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही टाइफाइड के मामलों में कमी आई है। हालांकि टाइफाइड के 29 मामलों में 9 मामले पॉजिटिव भी पाए गए हैं। चिकित्सकों ने बताया कि अब बहुत कम मामले हैं जो कि स्क्रब टाइफस के आ रहे हैं। साथ ही ये सारे मामले बाहर के हैं। इनमें जिला का कोई व्यक्ति नहीं है जो कि इसकी चपेट में आया है। हालांकि इसके लिए एहतियात बरतने की आवश्यकता है, तभी इन बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। नवंबर महीने में अब तक स्क्रब टाइफस के 24 मामले आए हैं, जिनमें से 3 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी मामले चंडीगढ़ में काम करने वाले व्यक्तियों के हैं। साथ ही मलेरिया के भी 7 मामलों में 2 पॉजिटिव हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अब स्क्रब टाइफस के मामले में कमी आई है। पहले ये आंकड़ा बहुत ज्यादा था, लेकिन मौसम में बदलाव के कारण अब इन मामलों में कमी आई है। बता दें कि बरसात के मौसम में ये बीमारियां ज्यादा फैलती है, लेकिन अब मौसम में बदलाव के कारण हालांकि इन बीमारियों में कमी आई है, लेकिन अब भी इतने ज्यादा मामले पॉजिटिव आने से बीमारियां थमने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए के चैनल के साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। खुला शौच मुक्त घोषित हिमाचल में स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंचायत प्रतिनिधि और महिला मंडल सप्ताह में एक बार लोगों के घरों में बने शौचालय का निरीक्षण करेंगे और हर माह ग्रामीण विकास विभाग को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। गंदगी पाए जाने पर पहली बार चेतावनी और दूसरी बार 1000 रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। सरकार ने जुर्माना लगाने की शक्तियां देने के साथ ही पंचायतों को हर माह स्वच्छता की रिपोर्ट ग्रामीण विकास विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। घर के आसपास गंदगी होने पर भी भवन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंचायत प्रतिनिधि और महिला मंडल खुले में शौच करने वालों पर भी नजर रखेंगे। पकड़े जाने पर इन्हें दंडित किया जाएगा। यही नहीं, अगर घर से 10 मीटर की दूरी पर भी गंदगी फैली मिली तो इसके लिए भवन मालिक जिम्मेदार होगा। पंचायतों में जब भी ग्राम सभा होगी उसमें विकास कार्यों की शेल्फ के साथ साथ स्वच्छता रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। इसमें लोगों को जुर्माने, कार्यवाही और साफ सफाई को लेकर नए कदम उठाने के बारे में बताया जाएगा। प्रदेश सरकार ने परिवार अलग होने के नियम कड़े कर दिए हैं। अब शौचालय की स्थिति में ही पंचायत परिवार रजिस्टर में लोगों के अलग होने का पंजीकरण हो सकेगा। हिमाचल में ऐसे परिवार हैं जिनमें भाई एक ही परिवार और घर में रहते हैं, लेकिन परिवार रजिस्टर में इनकी एंट्री अलग अलग दर्शाई गई है। परिवार में अलग अलग शौचालय होने की स्थिति में अलग परिवार का पंजीकरण होगा। ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेशों के मुताबिक जब पंचायत से कोई भी व्यक्ति परिवार रजिस्टर में अपना परिवार अलग करना चाहेगा, आवेदन के बाद पंचायत प्रधान या सचिव घर का निरीक्षण करेंगे। इसी स्थिति में घर में अलग चूल्हा और शौचालय होना जरूरी होगा। अगर मौके पर यह नहीं पाया जाता है तो रजिस्टर में परिवार अलग नहीं होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने शौचालय होना अनिवार्य किया है।
ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ने कहा है कि इस बारे में पंचायतों को निर्देश जारी किए गए हैं। शौचालय होने की स्थिति में ही अलग से परिवार की एंट्री होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। प्रदेश के बैंकों में अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। जहां दिन भर लोग लंबी लंबी कतारों में पैसे बदलवाने व चेंज करवाने में खड़े होते नजर आ रहे थे, वहीं अब काफी हद तक हालात सुधर गए हैं। पर्यटन नगरी मनाली में लोगों को अब बैंकों में लंबी लंबी कतारों में खड़ा होते हुए नहीं देखा जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों को भी एटीएम से पैसे निकालने में आसानी हो रही है। धीरे धीरे अब पर्यटन नगरी मनाली में भी लोगों को अब बैंकों में लंबी लंबी कतारों में खड़ा होते हुए नहीं देखा जा रहा है। पिछले कल से हालात काफी हद तक सुधर गए हैं। जहां 2 दिन पहले तक सभी बैंकों में लंबी लंबी कतारें लग रही थी, वहां अब कम संख्या में लोग आ रहे हैं। बैंकों में अब काम आसानी से हो रहा है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि अब बैंकों में पर्याप्त मात्रा में रुपया आ गया है, जिससे यह किल्लत समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में स्थिति और सुधर जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों को भी अब पैसे की लेन देन करने में आसानी हो रही है। तो करेंसी काफ़ी मात्रा में आ चुकी है। हमारे यहाँ SBI ने हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया है और साथ में हम चंडीगढ़ से हमारे वहाँ से भी काफ़ी करेंसी आई है। तो इस वजह से जो भी हमारे लाइन्स थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अभी तो काफ़ी नॉर्मल आप देख रहे हैं, सारे नॉर्मल हैं, कोई ज़्यादा रश नहीं है। पीछे के 1 वीक में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी हमारे को, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल है। इससे में भी हम पैसे डालते हैं पर 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये वहाँ से हमारे को डालने की जो वो डालते हैं उसमें सिर्फ 2 लाख तक का है सीमित। तो मैं यहाँ पर एक टूरिस्ट हिसाब से आया हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत था तो मैं यहाँ पर ATM में देखा कम लाइन है, तो मैं वहाँ से अपने पैसे निकाले और हो गए मेरे काम। अच्छा, हमको ट्रांजैक्शन हो गया ATM में आपका? हाँ, अब मेरे ट्रांजैक्शन काफ़ी आराम से हो गया, मुझे सिर्फ 10-15 मिनट ही रुकना पड़ा। बता दें कि मुश्किलें झेलने के बाद भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले से सहमत हैं। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से स्कूल बाजार में एक बीमार बंदर यहाँ वहाँ घूम रहा था। कई मर्तबा यह बंदर लोगों पर भी झपट पड़ता था। तंग आकर स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसके बारे में सूचित किया। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बीमार बंदर को पकड़ लिया गया और उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। एक बंदर था, ये 4 दिन से बीमार पड़ा हुआ था। एक ही छत पे, कभी एक दूसरी छत पे लेटा रहता था और शाम को कपड़ा हो तो उसको अगर इसको भगाओगे तो ये खाने को पड़ता था। फिर आज वन विभाग वालों ने इसको पकड़ा और ये साथ ले जाए। 4 दिनों से हमें बहुत परेशानी हो रही थी। कल भी ये देखने आए थे, कल ये इसको भगा के ये भाग गया था, तो आज इन्होंने इसको पकड़ा, फिर ये ले जा रहे। जंगल का चौकीदार है, तो इन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, तो मैं आया, फिर पकड़ा मैंने। ये जी क्या ना, अब हॉस्पिटल में लेना है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।